एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें प्यारे बच्चों। गणित विषय का जो त्रैमासिक परीक्षा पेपर है सबसे पहले आपका गणित विषय का पेपर होगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये पूरा पेपर आपको अपनी जो त्रैमासिक परीक्षा है क्वार्टरली एग्ज़ाम उसमें दिए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा और सभी छात्रों से मेरा कहना है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन के सामने। पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर है कि प्रत्येक परिमेयी संख्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक परिमेयी संख्या क्या होती है? तो प्रत्येक परिमेयी जो संख्या होती है वो कैसी संख्या होती है? ये वास्तविक संख्या होती है। तो आंसर के रूप में आपको क्या लिखना है? वास्तविक संख्या लिखना है। बहुपद 4x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या हो जाएगी? तो इसकी जो घात हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 5 इसकी घात हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा कि समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा? तो थर्ड में आपको ध्यान रखना है, इसका जो हल होगा 4 0। समकोण त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और समकोण B बराबर 80 डिग्री है, तो समकोण A बराबर कितने डिग्री होगा? तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? वो 50 डिग्री का होगा। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे, तो समान कोण क्या हो जाएंगे? समकोण A और समकोण C, ये समान कोण होंगे, ये याद रखना है आपको। सभी छात्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, प्यारे विद्यार्थियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए जो कंटेंट मैं लेकर आ रहा हूँ ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आएगा और बिल्कुल पूछा जाएगा। संख्याओं का माध्यिक ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों। माध्यिक जब आप इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये याद आपको होना चाहिए। ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं जो कि आप देख रहे हैं। बहुपद x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1। बिंदु 7 माइनस 6 की कोटि क्या है? तो इसमें क्या लिखना है? -6। x बराबर 0 का समीकरण क्या है? तो ये y अक्ष का समीकरण है। किसका समीकरण है? y अक्ष का। आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का जो प्रत्येक कोण होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा क्या होती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का व्यास होती है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? परास बोला जाता है। तो ये आपको परास के रूप में सही लिखना है। अब आप समस्त विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि आएंगे ये आपकी परीक्षा में। इसके बाद में देखिएगा ये जोड़ी थोड़ा आपको कंफर्म बता देता हूँ, 2 पेज में है, यानी कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n का मान कितना होता है? तो इसमें आपको किससे मिलाना है? ऑप्शन नंबर डी से। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? तो इसमें आपको किससे मिलाना है? ऑप्शन नंबर एफ से। एक्स अक्ष के निर्देशांक हैं, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? भुज 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलाना है। चौथा है -1 और -2, तो इसमें आपको मिलाना है, ये तृतीय चतुर्थांश का हिस्सा है। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु में आपको मिलाना रहेगा कोण, ठीक है, तो इसमें कोण होगा। 5, 6 और 7 का माध्य क्या हो जाएगा? तो इसका जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये आपकी जोड़ी के नंबर है, आप इस जोड़ी को देखें और याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देना है। रेखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है, तो 1 लिखना है। चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो इसमें लिखना है कार्तीय तल को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। अब मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई, अब आप मुझे इसकी डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0। अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो अधिक कोण के माप की जो परास होती है, फोर्थ में आपको लिखना है 180 डिग्री होती है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री लेस देन अधिक कोण, ध्यान रखना है, लेस देन
अधिक कोण लेस देन 180 डिग्री। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोइन का सूत्र क्या होता है? तो हीरोइन का जो सूत्र होता है ये आपको बताना रहेगा। देखिएगा 1 मिनट रुकना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अगला है सर्वांग सम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? वे त्रिभुज जिनके समान आकार एवं समान माप होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। याद आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यासत्य। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, गलत होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, तो ये क्या लिखना है? सही लिखना है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, गलत होगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। शंकु का आयतन बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, तो ये याद होने चाहिए आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनके लिए मैं आंसर अलग से वीडियो बनाऊंगा आंसर निकालने के बाद। तो अब तक आप इन क्वेश्चन को याद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।